हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास वैभव और आप देख रहे हैं वी टू इंग्लिश वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन, जो बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठ जाओ, तब तक हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन, ठीक है। नाउन जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। और नाउन देखो यार, ये छोटी चैप्टर तो है नहीं कि एक ही वीडियो में आ जाएगा, तो ये सिर्फ पार्ट 1 है। देखते हैं इसमें कितना तक जा पाता है, ठीक है। बाकी नाउन का ही पार्ट 2, पार्ट 3 जितने पार्ट्स में बनेंगे वो पार्ट्स धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहना। और इस जैसे कि मैंने बोल रखा है कि पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो पे, तो उसी दिशा में मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और लेवल भी वही एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूँगा और एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कोई चीज़ हमारी छूट रही है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ पहले रिसर्च करने का, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो नाउन बेसिकली क्या, हम नाउन वर्ड सुनते ही बेसिकली हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई नेम होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोग डेफिनेशन एक एक सेंटेंस में 2 ठो लिख दिए हैं समझने के लिए। बाकी सबको तो पता ही है क्या है, तो फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लो, बेसिक चीज़ें हैं, जानना ज़रूरी है। द नेम ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ नोन एज नाउन, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि दुनिया में देखो यार, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और सबका एक आइडेंटिटी होता है। और ये आइडेंटिटी क्या होता है, तो सबको एक एक हम लोग नेम देते हैं, नामकरण करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बिना नाम का हम किसी को इंडिकेट नहीं कर सकते जल्दी, ना हमारी कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो नाउन जो है हमारे डेली लाइफ के कॉन्वर्सेशन को बेहतर बनाता है, क्योंकि हम सबको एक नाम से जानते हैं, एक पर्टिकुलर नेम से ही सबको हम लोग जानते हैं, ठीक। तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नेम रखा हुआ है और वही नेम को हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। सेकंड डेफिनेशन है, देखो है सेम चीज़ बट डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। नाउन कैन बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। कि नाउन जो है उसको डिफाइन किया गया है एज अ नेम ऑफ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम के रूप में, या किसी प्लेस के नाम के रूप में, या किसी और चीज़, कोई वस्तु के नाम के रूप में, ठीक है। तो नाउन कुछ भी हो सकता है। सीधा ये समझ लो कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सबका एक नाम होता है और उसी को हम लोग नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी भी नहीं क्लियर है तो एग्जाम्पल से पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे रमेश से हमें क्या पता लगता है, तो रमेश से हमें ये पता लगता है कि कोई व्यक्ति का ये नाम है, ठीक है। क्लियर है, ये कोई व्यक्ति का नाम लग रहा है। रिवर एक वाटर बॉडी का नाम है, ठीक है, या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम बोल दें, जो भी है। तो रिवर मतलब नदी, वाटर बॉडी है। हिल माने पहाड़, ये भी एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। ट्रेन एक गाड़ी का नाम है, एक व्हीकल का नाम है, ठीक है। गोल्ड एक धातु का नाम है जिसको हम लोग मेटल कहते हैं। डॉक्टर एक पेशा का नाम है, ठीक है, डॉक्टर टीचर हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे नाउन हो जाते हैं। तो देखो इनमें से कोई मटेरियल नाउन है, कोई कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यही हमारा आ जाता है टाइप्स, ठीक है। ये सारे जो मैंने अभी बोला ये टाइप्स के अंतर्गत आ जाता है। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। तो देखो बेसिक है, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन सेकंड वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड में हमारा है मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हमने देख लिया टाइप्स, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब सबको डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो चलो एक एक करके नाउन के सारे टाइप्स को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो,
या कोई कॉमन नाउन, कोई जातिवाचक संज्ञा का ही एक स्पेशल नेम रखा हुआ हो, ठीक है, तो ये सारे नाम जो हैं वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे सूरज, सूरज से हमें क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति का नाम है। राधा, ये भी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, देखो ये प्लेस का नाम है। गंगा रिवर, देखो रिवर अगर सिर्फ बोले तो ये आ जाएगा कॉमन नाउन, जो हम लोग नीचे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो गंगा रिवर जो है ना, देखो रिवर बहुत सारी हैं। रिवर अगर सिर्फ हम रिवर बोले तो रिवर का मतलब होता है दुनिया में जितने भी रिवर हैं वो पूरा का पूरा जाति, पूरा कम्युनिटी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन गंगा अगर जो है वो एक ही रिवर है, देखो रिवर का एक स्पेशल नाम दिया हुआ है कि ये गंगा रिवर है। तो वैसे नाउन जो कॉमन नाउन का एक स्पेशल नेम दिया गया हो तो वो आ जाता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो गंगा रिवर यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। उसी तरह देखो माउंट एवरेस्ट, पीक्स जो है ना वो दुनिया में कई सारे हैं, ठीक है। वो चोटियाँ जिसको बोलते हैं, दुनिया में कई सारी चोटियाँ हैं, लेकिन उन्हीं में से एक चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो ये चोटियों में एक खास नाम है, तो एक चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। फर्दर देखो, अभी यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अक्सर कन्फ्यूजन सबको होते रहता है, तो हम इसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है समझा देते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम समझा देंगे। अब आते हैं सेकंड पे, जो है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये वैसे नाउन, ये वाला जो नाउन होता है वो पूरा रेस को डिनोट करता है। रेस का मतलब होता है किसी वर्ग या किसी जाति का पूरा जाति को ही डिनोट करता है, या कोई कम्युनिटी को, कोई वर्ग को डिनोट करेगा, ठीक है। हिंदी में बोले तो देखो पूरी की पूरी जो वर्ग डिनोट करेगा, या कोई जाति डिनोट करेगा, या कोई नस्ल डिनोट करेगा, तो वैसे नाउन को हम लोग कॉमन नाउन के अंडर रखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे अगर मैं कहूँ रिवर, ठीक है, तो रिवर यानी कि नदी है, तो नदी भी कई सारी हैं, तो नदी का मतलब कोई भी नदी हो सकता है ना। तो दुनिया में जितने भी नदी हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा के देखो ये पूरा वर्ग आ गया ना इसके अंदर, तो रिवर एक कॉमन नाउन है। उसी तरह ट्री, पेड़, तो पेड़ तो कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए पेड़, ट्री जब हम बोले तो पूरा का पूरा ट्री जाति को ये डिनोट करता है, तो इसीलिए ट्री एक कॉमन नाउन है। उसी तरह डॉग देखो कॉमन नाउन है। उसी तरह अगर बोले ह्यूमन, अगर मेरा नाम बोले विकास, तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ह्यूमन का ही बहुत सारे ह्यूमन है, उसमें मेरा नाम विकास है, ठीक है, आपका नाम कुछ और होगा, तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम सिर्फ बोले ह्यूमन, तो ह्यूमन एक पूरा का पूरा रेस को डिनोट करता है, पूरा जाति को डिनोट करता है, तो इसीलिए ह्यूमन जो है वो कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह देखो टीचर एक कॉमन नाउन है। उसी तरह गर्ल, लड़की, ये भी कॉमन नाउन है, एक्सेट्रा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में हमारा है मटेरियल नाउन, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें सारे के सारे मटेरियल आ जाते हैं, सब्सटेंस, ठीक है, द्रव बोलो, पदार्थ बोलो, ये सारे के सारे इसी नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। हिंदी में बोले तो द्रव्य या पदार्थ। एग्जाम्पल से अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल इसका देखो, अगर राइस बोले, चावल, तो ये भी एक पदार्थ है जिसको हम लोग खाते हैं, खाद्य पदार्थ हम कह सकते हैं। गोल्ड, ये भी एक पदार्थ है ना, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं, मेटल है ना गोल्ड, और वो भी बहुत कीमती है। कोल, ये नॉन मेटल है, ये भी पदार्थ है। वाटर भी पदार्थ है। मिल्क भी एक कोई पदार्थ है। वुड, लकड़ी, ये भी पदार्थ में ही आएगा, सब्सटेंस है। उसी तरह सॉइल भी एक सब्सटेंस है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मटेरियल नाउन सबको समझ में आ रहा होगा। चलो फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा हिंदी में, ठीक है, जो भाव को डिनोट करे। देखो हिंदी में बोले तो चाहे वो कोई गुण को डिनोट करेगा, या भाव या अवस्था को अगर दर्शा रहा है, तो वैसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इंग्लिश में देख लो, क्वालिटी हो, चाहे फीलिंग हो, चाहे कोई स्टेट हो। स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, ये अवस्था वाला स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट, फीलिंग या क्वालिटी, अगर इनमें से कुछ भी डिनोट कर रहा हो तो वैसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने के लिए समझ लो, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, यानी कि फील नहीं कर सकते,
आई मीन कि फिजिकली हम इनको फील नहीं कर सकते, बट हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो वैसे नाउन को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। पांचवा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखो नाम में ही इसका कलेक्टिव है, यानी कि एक कलेक्शन होने वाला है, क्लियर है ना। एक कोई भी चीज़ का एक कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक। समूह, देखो कोई समूह अगर डिनोट कर रहा है, एक इंडिविजुअल को डिनोट नहीं करते हुए पूरा का पूरा समूह डिनोट कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा कमिटी, तो कमिटी तो भैया एक आदमी से नहीं बनता है, कमेटी में कई सारे लोग होते हैं, तो ये कमेटी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, बोले तो कलेक्टिव नाउन है, क्लियर है। उसी तरह देखो ज्यूरी, जो फैसला सुनाती है, ठीक है ना, तो ज्यूरी में भी एक मेंबर नहीं होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। फ्लॉक, झुंड, ये भी समूह को डिनोट कर रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह क्राउड भी समूह है, ऑडियंस भी एक समूह है, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में, क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने कहा कि अधिकतर बच्चों को यहीं पर कन्फ्यूजन आता है कि प्रॉपर नाउन हम किसको बोलें और कॉमन नाउन किसको बोलें, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अभी दूर होने वाला है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर मैंने कहा बॉय यानी लड़का होता है, या मैन यानी आदमी होता है, ठीक है ना, तो ये लड़का हो चाहे आदमी हो। अच्छा, अगर हम बोले कि लड़का, तो वो कोई भी लड़का हो सकता है, बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़का एक पूरा जाति को डिनोट करता है, तो चूंकि यहाँ कॉमन चीज़ें डिनोट हो रही हैं तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। उसी तरह अगर आदमी बोले तो आदमी तो कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो पूरी की पूरी आदमी जाति इसमें आ जाता है, तो पूरा रेस इसमें आ जाता है, इसीलिए ये कॉमन नाउन इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इन्हीं के जगह पर अगर हम बोले अमन, तो अमन कोई लड़का का नाम हो सकता है या कोई आदमी का नाम है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन अमन जो है हम मान लेते हैं ना कि लड़के का नाम अमन है, तो देखो लड़के तो बहुत सारे हैं, ये पूरा का पूरा जाति डिनोट कर रहा है, लेकिन उनमें अमन किसी एक ही का नाम है, यानी कि इसी कॉमन नाउन का, समझो, इसी कॉमन नाउन का एक स्पेशल नेम दे दिया गया कि भाई तुम अमन है, तुम लड़का तो है बट तुमको पहचानने के लिए एक तुम्हारा खास नाम होना चाहिए और तुम्हारा नाम अमन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हो गया, समझ में आ गया चीज़ें। तो देखो कॉमन नाउन से स्पेसिफिकेशन पता नहीं चलता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा जाति को हम डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और प्रॉपर नाउन हो जाता है स्पेसिफिक, किसी हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे बॉय, बॉय हो गया कॉमन नाउन, उसी तरह अमन जो बॉय, एक बॉय का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह देखो मैन, आदमी, कॉमन नाउन है, किसी आदमी का नाम है गणेश, तो ये प्रॉपर नाउन है, खास नाम हो गया, इसलिए मैंने वहाँ पर प्रॉपर नाउन में लिख रखा था कि ये नेम ऑफ अ स्पेशल नेम ऑफ अ कॉमन नाउन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम कोई लड़की बोले गर्ल, या कोई वुमेन औरत, तो लड़की तो पूरा लड़की जाति आ गई, वुमेन का मतलब औरत, पूरा का पूरा औरत उसमें आ गए ना। लेकिन यही लड़की का नाम रिया अगर हम बोले तो सिर्फ बोले कि रिया, जैसे बोले कि रिया बहुत अच्छी लड़की है, तो क्या हम सारी लड़की को समझें क्या सारी लड़कियां अच्छी हैं? नहीं ना। तो लड़कियां, ये जो है लड़की, ये कॉमन नाउन है। अगर हम बोले रिया, ये लड़की का ही नाम है, स्पेशल नेम है, तो ये कॉमन नाउन का स्पेशल नेम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन है। उसी तरह देखो औरत का नाम, कोई औरत का नाम ले लेते हैं ना, जैसे सीता, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। औरत मतलब कॉमन, पूरा का पूरा जाति को डिनोट कर रहा है, पूरा का पूरा रेस को डिनोट कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और वही सीता अगर हम बोले तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, डिफरेंस पता चल रहा है। चलो अगर मैंने कहा कि रिवर, रिवर का मतलब नदी, दुनिया का कोई भी नदी हो सकता है, बहुत सारी नदियाँ हैं दुनिया में, तो रिवर का मतलब होता है पूरा का पूरा जाति, ठीक है, पूरा वर्ग आ जाता है उसमें, पूरी की पूरी रिवर जैसा जो भी स्ट्रक्चर है सारे के सारे इसके अंदर डिनोट हो गया। तो ये कॉमन चीज़ बता रहा है, तो कॉमन नाउन है। और अगर यही हम बोले कृष्णा नदी, जो इंडिया में है, ठीक, तो साउथ इंडिया में है कृष्णा नदी, सबको पता होगा। तो अगर हम बोले कृष्णा नदी, तो ये बहुत सारी नदियों में से एक नदी का खास नाम दे दिया गया कि तुम भाई, तुम्हारा नाम कृष्णा नदी है, तुमको कृष्णा के नाम से अब जाना जाएगा, ठीक है। तो एक स्पेशल नेम हम लोगों ने दे दिया, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है।
क्लियर हो रही हैं चीज़ें। चलो कैट है या डॉग है, जैसे कैट यानी कि बिल्ली, तो पूरी की पूरी बिल्ली जाति आ गई। डॉग यानी कि कुत्ता, पूरा का पूरा कुत्ता आ गया, इसमें सारे कुत्ते इसमें आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मान लो मेरे पास एक बिल्ली है जिसका नाम मैंने रख दिया लूसी, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। सिर्फ अगर बिल्ली कहें तो कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम लूसी कहें तो प्रॉपर नाउन, कि सारी बिल्लियों में से लूसी किसी एक का ही नाम है, स्पेशल नेम है, तो हम कॉमन नाउन का ही स्पेशल नेम को हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे कुत्ता का मैंने टॉमी, देखो टॉमी से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि टॉमी बहुत सुना सुना नाम लगता है, कुत्ता का अधिकतर नाम टॉमी ही रखा जाता है। तो टॉमी अगर हम बोले तो ये प्रॉपर नाउन है, अगर डॉग बोले तो ये कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया। चलो उसी तरह माउंटेन अगर बोले तो सारे पहाड़ हो सकते हैं, पूरा पहाड़ एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आ जाता है, बहुत सारे हैं, तो ये कॉमन नाउन है। और यही अगर हम बोले पारसनाथ, तो पारसनाथ तो एक पहाड़ का नाम है, एक किसी खास पहाड़ का नाम है पारसनाथ। तो पारसनाथ अगर हम बोले तो ये भी पहाड़ है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी एक पहाड़ का खास नाम है, तो इसीलिए पारसनाथ जो है वो प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि अगर मैंने क्या कहा टीचर, टीचर यानी कि शिक्षक, टीचर तो कई सारे हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा टीचर जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और यही अगर मैंने कहा खान सर, जो आजकल बहुत फेमस है, ठीक है, पटना वाले, तो अगर मैंने कहा खान सर, तो खान सर तो एक ही है ना, सारे टीचर्स में से खान सर किसी एक टीचर का नाम है, ठीक है ना, तो वो स्पेशल केस हो गया, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, तो खान सर प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर का क्या मतलब होता है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर कॉमन नाउन है क्योंकि पूरी की पूरी डॉक्टर जाति इसमें आ जाती है। क्लियर है। और अगर मैंने ये कहा डॉक्टर A.K. सिन्हा, तो किसी एक डॉक्टर का नाम है, क्लियर हुआ। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, कॉमन नाउन का ही एक अगर खास नाम रख दिया जाए, एक स्पेसिफिक नेम रख दिया जाए कि भैया कि तुम्हें इसी नाम से जाना जाएगा, कि तुम पूरा जाति से अलग कैसे होगे, तो तुमको एक खास नाम दे दिया जाएगा, तो वही खास नाम को प्रॉपर नाउन हम लोग कहेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह मैं क्लास लेने वाला हूँ, पूरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इस पे पढ़ाने वाला हूँ पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा नाउन का ही पार्ट 2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।